नमस्कार श्रोताओं, करबद्ध स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी किताब जो अद्भुत तो है ही, साथ ही साथ इस वक्त इंटरनेट पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है और जितने बड़े बुक स्टोर्स संभव थे उन पर जाकर मैंने पता किया तो बाज़ार में भी उपलब्ध नहीं है। मैंने इसके बारे में जिनसे सुना था उनसे ये जाना था कि ये किताब अपने आप में बहुत विचित्र है। इसे पढ़ते वक्त उनके साथ कई अनुभव हुए, चमत्कार हुए और उनके जीवन को एक नई धारा, एक नई दिशा मिली। वो तो इसे हनुमान चालीसा या किसी ग्रंथ से कम नहीं मानती। मैं बात कर रही हूँ शून्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कली हनुवाणी, यानी कलयुग में हनुमान जी की वाणी पुस्तक के बारे में। लेखक ने इसे शून्य के नाम से लिखा है और पुस्तक में खुद को हनुदास के नाम से उद्बोधित किया है। उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है ये हम नहीं जानते, पर प्रस्तावना से ये पता चलता है कि वो कनाडा के टोरंटो शहर के रहने वाले हैं, यानी कि ना तो वो भारतीय हैं और ना ही वो हिंदू हैं। ओरिजिनली इस किताब को इंग्लिश में लिखा गया था द इमॉर्टल टॉक्स के नाम से। बुक 1 और बुक 2 इसकी 2 प्रतियां हैं जो कि अवेलेबल हैं मगर बहुत ऊंचे दामों पर। तो क्यों है ये किताब इतनी महंगी और क्यों है ये किताब इतनी अद्भुत, आइए जानते हैं आगे की रिकॉर्डिंग्स में। पूरी श्रद्धा के साथ मैं इसे पढ़ूंगी क्योंकि ये कहानी है मातंग सभ्यता या मातंग ट्राइब जो है श्रीलंका में, उससे जुड़ी हुई। कुछ सालों पहले ये बात बहुत हाईलाइट हुई थी, न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट सब भर गया था इस बात से। मातंग ट्राइब एक ऐसी आदिवासी जनजाति है जो श्रीलंका के जंगलों में रहती है। इसका कहा जाता है मातंग ऋषि से भी कुछ रिश्ता है, पर इसकी जो खास बात है वो ये है कि ऐसा माना जाता है रामायण के समय हनुमान जी यहाँ पर युद्ध के बाद कुछ समय के लिए रुके थे और इन लोगों ने बहुत श्रद्धा से उनका सेवा की थी। तब हनुमान जी ने इनसे वादा किया था कि हर 41 साल बाद वे लौट कर आएंगे और इन्हें परम ज्ञान देकर जाएंगे। इनके कबीले के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जो सरदार होते हैं, जो जिन्हें ये बाबा कहते हैं, यहाँ पर भी इस किताब में इन्हें बाबा के नाम से पुकारा गया है, उनको हनुमान जी हर 40-41 साल बाद लौट कर उनके साथ रहते हैं 1 महीने और उन्हें ज्ञान देते हैं, जिसे कि वो एक किताब के अंदर अपनी भाषा में, अपनी लिपि में, जो कि एनकोडेड लैंग्वेज के नाम से बहुत फेमस हुई है, उसमें लिखते हैं। पर इस किताब के बारे में जब आधुनिक लोगों ने जाना, हम लोगों ने जाना, तो बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे जिज्ञासु उस किताब तक पहुंचने की कोशिश में थे, पर वो सफल ना हो पाए, और हुए भी तो आज तक उसका सिर्फ एक अध्याय ही डिकोड हो पाया है। मैं कह नहीं सकती पक्के तौर पर एक अध्याय भी पूरा डिकोड हुआ है या नहीं हुआ है, पर ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर जो जानकारियाँ हैं वो इतनी गूढ़ हैं, उसके अंदर जो ज्ञान है वो इतना महत्वपूर्ण और गूढ़ है कि वो पूरे के पूरे इंसान को, पूरी की पूरी सभ्यता को, देश को, आज की मानवता को बदल कर रख देने की ताकत रखता है। पर वही है, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिल सकता है। तो वो ज्ञान जब सही समय होगा तभी डिकोड हो पाएगा और तभी हम सब तक पहुंच पाएगा। पर हनुदास जी ने यहाँ पर इस पुस्तक में उन मातंगों के साथ रहकर उनकी कहानियों के बारे में, उस किताब के बारे में, उस ज्ञान के बारे में इस कली हनुवाणी किताब में, द इमॉर्टल टॉक्स में बताया है। तो इसीलिए शायद ये किताब, इसका कंटेंट, सब कुछ इतना अद्भुत है कि लोगों को आभास हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, और वो भले ही उनका भ्रम हो या ना हो, मैं कह नहीं सकती, अपनी अपनी श्रद्धा की प्रबलता होती है, पर उनका जीवन मार्ग, उनको जीवन में एक मार्गदर्शन ज़रूर मिला है। इसलिए ये किताब निश्चित तौर पर बहुत ही दिव्य, अद्भुत और रिस्पेक्टफुल है। तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ
पूरे श्रद्धा के साथ मैं इसका वाचन करने के लिए आगे बढ़ती हूँ आगे के ऑडियोज़ में। अगला ऑडियो है प्रस्तावना का। तो शुरुआत करते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय अंजनी पुत्र हनुमान, जय पवन पुत्र हनुमान, जय जय श्री राम।